नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति अभ्युदय में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ व अच्छे होंगे। भगवान श्री राम बाबा नीम करौली महाराज जी का आशीर्वाद व स्नेह सदैव आप सब पर बना रहे, हम यही कामना करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी आप सभी बच्चों से वो सच, वो जीवन का वो मंत्र बता रहे हैं जिससे जीवन के तमाम दुख तकलीफ परेशानियां पल भर में समाप्त हो, उसका समाधान हो जाएगा और सभी दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। गुरुदेव महाराज जी कहते हैं, अंधे की तरह इधर उधर ठोकरें खाकर इस मूल्यवान मानव जीवन को व्यर्थ ही क्यों नष्ट कर रहे हो? क्यों रात दिन दुखों से छटपटाते हो? आठों पहर सुख के लिए हाय हाय करते हो, सोते जागते समय प्रमाद में पड़े रहते तड़पते रहते हो। कहीं भी मिला सुख, जिसको भी सुख समझकर छाती से लगाने जाते हो, वहीं दुख की ज्वाला से तुम्हें झुलसा देता है। जहां भी सुख की कल्पना करते हो, वहीं दुख की चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाते हो। मान में, यश में, धन में, जन में, स्त्री में, स्वामी में, पुत्र में, कन्या में, सभी जगह भय चिंता है। तो क्या यहां से हट जाने पर सुख मिलेगा क्या? कहीं भी दर्शन हुए सुख के? कहीं नहीं, सभी जगह दुख ज्वाला है। हटकर कहां जाओगे? जहां जाओगे वहीं यही मिलेगा। हटने की जरूरत नहीं है। जरूरत है इस सत्य को समझ लेने की कि एकमात्र भगवान में ही परम सुख है और वे भगवान सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा परिपूर्ण हैं। जब इस सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा, तब सभी देश, सभी काल और सभी अनुकूल प्रतिकूल दिखने वाली परिस्थितियों में भी तुम्हें भगवान के ही दर्शन होंगे। तभी तुम इस प्रकार सब ओर से सब समय उन्हें पाकर ही यथार्थ सुख की उपलब्धि कर पाओगे। जगत में तुम जो जितने जल रहे हो, सर्वत्र ही जो अभाव, भय, दुख और विनाश का तांडव नृत्य दिखाई पड़ रहा है, इसका कारण यही है कि तुम भगवान से शून्य जगत को देखते हो। जहां भी भगवान का अभाव माना जाता है, वहीं तमाम अभाव, तमाम भय, तमाम दुख और तमाम विनाश अपनी सारी भयावनी सेना को साथ लिए डेरा डाले पड़े रहते हैं। इन शत्रु के घेरे से तुम तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि तुम भगवान को सर्वत्र परिपूर्ण समझकर उनके दर्शन न पालो। भगवान सर्वत्र हैं, इसलिए नित्य तुम्हारे साथ हैं। उनको देखकर सदा के लिए सुखी हो जाओ, परम आनंद में खो जाओ। तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो। सत्य स्वरूप तुमको सत्य की प्राप्ति पूर्ण अधिकार है। वह तो तुम्हारा ही स्वरूप है। जिसको अपने जीवन में एक बार भी सच्चे संत के दर्शन का, उससे उपदेश प्राप्त करने का, उसके कार्य स्पर्श का और उसकी चरण धूलि सिर चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, वह परम आनंद और परम शांति सहज अधिकारी हो जाता है। याद रखो, संतों के दर्शन, स्पर्श, उपदेश, श्रवण और चरण धूलि के सिर चढ़ने की बात तो दूर रही, जो कभी अपने मन से संतों का चिंतन भी कर लेता है, वही शुद्धांत करण होकर भगवत प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। याद रखो, संत दर्शन और संत प्राप्ति का फल परम कल्याणकारी होता है। अनजान में यदि किसी संत समागम मिल जाता है, तो वह भी संत के स्वाभाविक पाप नाशक गुण का स्पर्श पाकर निष्पाप हो जाता है। याद रखो, संतों के द्वारा किसी का अहित तो हो ही नहीं सकता। वे यदि किसी को शाप भी दे देते हैं, तो उससे भी परिणाम में हित ही होता है। अतएव संत समागम और संत परिचय के लिए भगवान से और संतों से प्रार्थना करो। याद रखो, संत सेवा और संत पूजा का सबसे प्रधान साधन है। संतों के बतलाए हुए मार्ग पर श्रद्धा और साहस के साथ चलना
जो अपनी साधना के द्वारा संतों की साधना की पूजा करता है वही असल में सच्ची संत सेवा करता है और वही परमानंद परम सुख भगवत प्राप्ति कर पाता है। सभी भक्तों को जय सीताराम, जय बाबा नीम करोली।